नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। चलिए बात करते हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जो है जिले की नदी पर स्थित है। देखो जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बताइए लूणी, बनास, कोठारी या फिर चंबल। तो बागोर सभ्यता आपके कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। किस नदी पर? कोठारी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, अहाड़ या फिर बागोर। बताइए कालीबंगा सभ्यता आपकी जो है हनुमानगढ़ सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता कालीबंगा सभ्यता है ना। गणेश्वर सभ्यता आपके कहाँ पे है? नीम का थाना में वर्तमान में। आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर में स्थित है और बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में, जो कि वहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तिलवाड़ा, नगर, रेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। तो प्राचीन भारत का जो टाटा नगर कहा जाता है वह कहा जाता है रेंड, और रेंड आपके वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? बताइए इसका राइट आंसर। आहड़ सभ्यता, रंगमहल, रेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। केदारनाथपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगमहल सभ्यता। देखो रंगमहल सभ्यता, इसके अलावा आपके पीलीबंगा सभ्यता और इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता, तीनों सभ्यता आपके कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में स्थित है ना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। अपोलोडोट्स का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? सुनारी, रेंड, राजमहल या बरोड़। तो वह प्राप्त हुआ रेंड, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर, मलियासर, सुनारी या फिर रेंड। बताइए मालव नगर जो है वह किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। बताइए मित्रों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर, है ना। नगर को जो है मालव नगर भी कहा जाता था प्राचीन काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित थे। बताइए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक या फिर जयपुर में। मैंने आपको बताया वर्तमान में आपके नगर कहाँ पे पड़ता है? टोंक जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर अंत में आपको बताने भी है आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों ने सिक्के जारी किए जिन्हें कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो वह कहा जाता था सिक्का एलची। क्या कहते थे? सिक्का एलची। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। बताइए गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की? रामनिवास पोदार, जयदयाल गोयनका या लक्ष्मी निवास बजाज या फिर मंगनीराम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गोरखपुर से याद रखना है आपको, गोयनका, है ना। जयदयाल गोयनका द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई गीता प्रेस गोरखपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश जो भाग था वह कौन सा था? ये आपको बीकानेर को जो है प्राचीन भाषा में जो है क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर और जोधपुर का जो आसपास क्षेत्र है प्राचीन काल में एक जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थान आदित्य नाम का उल्लेख है? देखो राजस्थान आदित्य नाम जो है वह बसंतगढ़ शिलालेख
है ना, और इसमें अपना राजस्थान का भी नाम देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की जो शिव प्रतिमा है वह किस जिले से प्राप्त हुई? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह अजमेर जिले से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह हुआ था 1311 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? देखो, सोनगरा ने जो है वह परमारों को पराजित किया और फिर चौहानों को पराजित कर फिर अलाउद्दीन ने क्या किया, उन पर कब्जा कर लिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, परमार। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था? तो प्रथम जो था वह था नाडोल, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, इन्होंने कब कब कहाँ पर आक्रमण किए? तो देखो, सबसे पहले कहाँ पर किया था? रणथंभौर में किया था 1301 ईस्वी में। उसके बाद कहाँ पर किया? चित्तौड़गढ़ में किया 1303 ईस्वी में। उसके बाद कहाँ पे किया? उसके बाद सिवाड़ा में किया 1308 ईस्वी में। उसके बाद जालौर पे 1311 ईस्वी में। तो पहला आपके क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन, है ना। पहले के बाद आपके दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? बताइए इसका राइट आंसर। तो अखंड भारत, है ना, तो ये आपका अजय नारायण व्यास ने किया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। मारवाड़ यूथ लीग के जो संस्थापक है वह कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह भी आपके जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर। बताइए मित्रों, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर भी आपके हो जाएगा जय नारायण व्यास। प्लस अखंड भारत और पोपाबाई की पोल, दोनों ही आपको रचना याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापना की? तो जय कन्या विद्यालय की स्थापना भी आपके जय नारायण व्यास द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये 21 क्वेश्चन थे आपके, कितने सही हुए मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद। एक छोटे से सेशन के माध्यम से आपको इन प्रश्नों का जो है ज्ञात हुए, है ना, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपको। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।